बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात। जब दुरूद शरीफ पढ़ा जाए तो साथ दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ा करें। नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुक़द्दस नाम जब सुने तो दुरूद शरीफ पढ़ना वाजिब हो जाता है। अगर आपने दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा तो एक मरतबा मोहब्बत से आक़ा नामदार सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। स्टूडेंट्स, अक्सर आप लोग पूछते हैं कि सर हमें आप 147 PM लॉन्ग कोर्स की तैयारी के हवाले से कुछ टिप्स दें, कुछ इंस्ट्रक्शंस दें जिन पे हम अमल करें तो हम ये कोर्स आसानी से पास कर जाएं और 147 PM लॉन्ग कोर्स तक पहुंच जाएं, PMA तक पहुंच जाएं और इनिशियल टेस्ट भी पास हो जाए हमारा और ISSB में भी रिकमेंड हो जाएं। स्टूडेंट्स, सबसे पहली हिदायत तो ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको चाहिए कि एक आप टाइम टेबल सेट करें, एक रूटीन बनाएं। अगर आप उस रूटीन पे अमल करेंगे जो आपकी डेली रूटीन होगी तो इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं कि आप ये जो ख्वाब देख रहे हैं कामयाबी का कि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी तक पहुंचने का, ऑफिसर बनने का, वो पूरा ना हो। आज मैं आपको रूटीन लिखवा रहा हूँ। अगर मैं आपकी जगह होता तो किस तरीके से अपना टाइम टेबल सेट करता, ये मैं अपनी रूटीन बताने लगूँ अपने आप को आपकी जगह रख के। अगर आप इस तरह रूटीन सेट करेंगे तो आप ज़हनी तौर पे भी परेशान नहीं होंगे और मैनेज भी कर लेंगे अपनी चीज़ों को, तमाम टाइम को भी और तमाम जो नोट्स आपने बनाई हुई हैं उनको भी मैनेज कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। अमल आपने करना है, हिदायत मैंने देनी है। अगर आप अमल कर लेंगे तो ज़रूर आप कामयाब होंगे। बात है अमल की खुलूस नीयत से। अगर खुलूस नीयत नहीं है, ठीक है, जज्बा तो आपके अंदर है माशाल्लाह, लेकिन अगर खुलूस नीयत से अमल नहीं करेंगे तो काम बनेगा नहीं। पहली बात यह है कि बेटा आपने मेहनत करनी है, मेहनत शदीद किस्म की मेहनत करनी है और मेहनत के साथ साथ लगन का होना ज़रूरी है, दिलचस्पी का होना ज़रूरी है, जज्बे का होना ज़रूरी है। और लगन के साथ, मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका जो टाइम टेबल है, आपकी जो डेली रूटीन है वो सेट हो जाएगी और आप जो टारगेट आपने रखा होगा वो पूरा हो जाएगा, टारगेट अचीव हो जाएगा। तो मेहनत बहुत ज़रूरी है और मेहनत के साथ साथ लगन का होना बहुत ज़रूरी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेहनत भी करेंगे और शौक़ और लगन के साथ आगे बढ़ेंगे और जो डेली रूटीन सेट करेंगे भी हम, इसके मुताबिक आप अमल भी करेंगे ताकि आप अपनी सोच को अमली जामा पहना सकें। मेहनत के साथ साथ मुस्तकिल मिजाजी का होना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर काम करना है, डेली बेस पे काम करना है और एक तरीके के साथ, एक सलीके के साथ चीज़ों को मैनेज करते हुए आगे बढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला आप ज़रूर कामयाब हो। ये नहीं कि आपने एक दिन अमल किया, 2 दिन टाइम टेबल और डेली रूटीन के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारी, तो ऐसा फिर करेंगे, मुस्तकिल मिजाजी आपके अंदर नहीं होगी तो मुश्किल हो जाएगा कामयाबी की जानिब जो कदम आपको बढ़ रहे कि उसमें कामयाबी मिल सके। इसलिए मुस्तकिल मिजाज आपको होना है। एक अच्छा इंसान जो कामयाब शख्स है मुस्तकिल मिजाज होता है। अपने मिजाज में इस्तिक़लाल पैदा करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आपने उठना कितने बजे है? बेदारी सुबह का मतलब है आपने उठ जाना है सुबह 4:30 बजे। आजकल यानी कि आज डेट है, मैंने बताया 23 सितंबर, तो 23 सितंबर 2020 है। तो आज अगर आप टाइम टेबल सेट कर रहे हैं तो सबसे पहले उठना आपने कितने बजे है? 4:30 बजे तक आपको कतई तौर पे यानी मुकम्मल तौर पे जाग जाना चाहिए, उठ जाना चाहिए, बेदार हो जाना चाहिए। इसके बाद अगर पहले उठते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जितना आप अल्लाह के करीब रहेंगे, अल्लाह का कुर्ब हासिल करेंगे तो अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ अता फरमाएगा। दुनिया में भी कामयाब होंगे, आखिरत में भी कामयाब होंगे। फिर इसके बाद आपने नमाज फ़जर जमात के साथ रावलपिंडी में इस टाइम 5:15 का टाइम है, बाद जमात नमाज फ़जर अदा की जाती है। तो अपने अपने शहर को देख के, ठीक है, अपना टाइम टेबल आपने सेट करना है
तो फ़जर की जो नमाज है बाजमात आपने अदा करनी है। नमाज फ़जर के बाद सबसे पहला जो काम आपने करना है वो है तिलावत करनी है, तिलावत कुरान मजीद। कम से कम बेटा 15 मिनट तो करनी चाहिए, 15 से 30 मिनट मैंने लिखा है, 15 से 30 मिनट। 30 मिनट बाद जो स्टूडेंट्स हैं हमारे एक सिपारा पढ़ जाते हैं, पढ़ लेते हैं, बाद एक सिपारा से ज़्यादा ही पढ़ लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप एक सिपारा डेली ही पढ़ें, बस जितना पढ़ सकते हैं, लेकिन डेली बेस पे आपने कुछ ना कुछ तिलावत करनी है, ताकि एक अल्लाह के साथ जो ताल्लुकात हैं आपके वो मजबूत से मजबूत तर हों। तो आधा सिपारा पढ़ लें फिर भी ठीक है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि 15 मिनट कम से कम सुबह के वक्त, ठीक है, नमाज फ़जर के बाद तिलावत करें, सूरह यासीन पढ़ें। बाकी अगर सिपारे आप तरतीब से पढ़ रहे हैं, ख़त्म करना है तो बहुत अच्छी बात है, टाइम निकालें, तिलावत करें। अगर एक सिपारा पढ़ते हैं तो महीने में आपका ख़त्म हो जाएगा, हर माह आप ख़त्म करें, ठीक है। तर्जमे के साथ पढ़ रहे हैं, तर्जमे के साथ पढ़ें, लेकिन तिलावत मस्ट करनी है, लाजमी करनी है फ़जर की नमाज के बाद। इसके बाद बेटा चेंज करके, ठीक है, चेंज करना, क्योंकि शलवार कमीज़ में आप नमाज़ पढ़ने जाते हैं अक्सर, चेंज करके यानी कि ट्राउज़र टी शर्ट वगैरह पहन के सीधा आपने ग्राउंड पहुंच जाना है। जो भी करीबी आपके घर के प्ले ग्राउंड है वहाँ पहुंच जाएं, और सबसे पहले आपने ग्राउंड में पहुंच के क्या करना है, ग्राउंड में पहुंच के आपको चाहिए कि वार्म अप करें, ठीक है। पहला एक राउंड जो है आप तेज़ तेज़ वॉक करें, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जॉगिंग स्टार्ट करें, जॉगिंग के बाद रनिंग करें, ठीक है। इतना ही करें कि कम से कम 2 किलोमीटर तो होने चाहिए, 2 किलोमीटर, और 1 माइल से आपने ज़्यादा करनी है बहरहाल, ठीक है। 4-5 राउंड लगाएं उसके ग्राउंड के। उसके बाद आप पुशअप्स करें, पुशअप्स, सिटअप्स और पुलअप्स, जो इनिशियल टेस्ट में टेस्ट होते हैं, ये इसकी डेली बेस पे आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक पोर्शन के नोट्स मेरे से आप जो मंगवा रहे हैं, और काफ़ी स्टूडेंट मंगवा चुके हैं, दड़ दड़ मंगवा रहे हैं आजकल आप लोग, तो सिर्फ नोट्स आपने रट्टे नहीं लगाने के, रट्टे लगा के नोट्स के लिए आप चलें और रनिंग शनेंगे, फ़िज़िकल जो फिटनेस है उस पर आप तवज्जो ही नहीं दे रहे। अगर आप फ़िज़िकल फ़िट नहीं हैं तो इनिशियल टेस्ट में मैं आपको बता रहा हूँ आप पास नहीं होंगे, ठीक है। फ़िज़िकल टेस्ट में, फ़िज़िकल टेस्ट बहुत मैटर करता है, बड़ी अहमियत का अमल है। जिस तरह वर्बल, नॉन वर्बल, इंटेलिजेंट टेस्ट अहम है, जिस तरह एकेडमिक पोर्शन अहम है, इसी तरह बेटा ये फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ वाला जो टेस्ट है, रनिंग 1.6 किलोमीटर यानी कि कितने 1 माइल 8 मिनट में आपने करना है। पासिंग का मैं बता रहा हूँ, अगर नहीं कर पाएंगे तो आप फेल होंगे, फेल कंसीडर होंगे। जब फेल हो जाएंगे तो आपकी सारी मेहनत, जितनी आपने मेहनत की है, नोट्स याद किए हैं, इतनी मेहनत की है, सब की सब मेहनत गारत चली जाएगी, ज़ाया चली जाएगी। तो इसलिए आपने फ़िज़िकल फ़िटनेस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है, बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। और बेहतरीन वक्त जो है ना एक्सरसाइज का यही है, रनिंग का यही है कि आप फ़जर की नमाज के बाद, तिलावत करने के बाद आप निकल पड़ें घर से, और जो भी करीबी ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड, वहाँ पहुँचें और एक्सरसाइज शुरू कर दें। पहले आप रनिंग करें, ठीक है, वॉक करें, जिस्म को गर्म करें, फिर ऐसे जॉगिंग करें, जॉगिंग के बाद आप रनिंग करें, ठीक है। जितनी रनिंग करेंगे आस्ते से बढ़ाते जाएं, डेली बेस पे बढ़ाते जाएं, स्टेमिना बढ़ाएं। जहाँ आप समझते हैं थक गया हूँ, अभी मज़ीद नहीं कर सकता, तो उस वक्त आपने करनी है, कोशिश करनी है, उस टाइम आपका स्टेमिना बनता है, स्टेमिना आपने इंक्रीज़ करना है डेली बेस पे। और मुझे यकीन है कि आप ऐसा ही करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट बड़े जज्बे के साथ मेहनत करते हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं, और मेरी हिदायत पे, इंस्ट्रक्शंस पे अमल करते हैं आप लोग, जिसकी मुझे बड़ी खुशी है कि आप रिस्पेक्ट देते हैं मुझे। इसके बेटा पुशअप्स, सिटअप्स, पुलअप्स, अगर कमज़ोर है आम मसल्स तो आप अपने साथ कोई दोस्त ले जाएं ताकि आपकी हेल्प करें, एक दूसरे की हेल्प करें। हेल्पिंग एटीट्यूड होना चाहिए। अगर आप मदद करते हैं दूसरे की तो आपके अंदर भी जज्बा पैदा, ये देखा देखी स्टूडेंट मेहनत करते हैं, ठीक है, तो सारे फिट हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक्सरसाइज आपने डेली बेस पे करनी है, सुबह भी करनी है और शाम के वक्त भी करनी है। सुबह शाम एक टाइम टेबल फिट सेट करना है आपने। इस हवाले से स्टूडेंट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कामयाबी हासिल कर रहे हैं, तो मेहनत के बगैर तो नहीं गोल अचीव नहीं होता। तो मेहनत आपने सही जज्बे और खुलूस के साथ करनी है। जिस तरह मैंने बताया स्टार्ट में, खुलूस नीयत का होना ज़रूरी है। नीयत में खुलूस होगा, जज्बा होगा, ठीक है, एक टाइम टेबल बनाया होगा, इससे फिर मुस्तकिल मिजाज होंगे आप,
ठीक है, आप छुट्टी नहीं करेंगे, का काम डेली करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। और टेस्ट जब आप लोग जाएंगे सेलेक्ट सेंटर पे, तो आपको टेस्ट बहुत आसान महसूस होगा, आप इजीली क्लियर कर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन शर्त ये है कि आप डेली का काम डेली करेंगे। तो ये एक्सरसाइज जो है, वर्जिश जो है, ये तकरीबन 1 घंटा आप करें सुबह के वक्त। ठीक है, अगर आप 5:15 जमात होती है, 5:30 तक नमाज़ पढ़ लेते हैं और 5:30 से लेके 6 बजे तक तिलावत करते हैं और 6:05 पे 6:10 तक आप निकल जाते हैं घर से, तो 7 बजे तक आपको चाहिए कि एक्सरसाइज करें। ठीक है, 40-50 मिनट एटलीस्ट, 40-50 मिनट एटलीस्ट सुबह का टाइम अच्छा टाइम पर। उस टाइम जब आप निकलते हैं घर से वापस आते हैं तो सूरज हल्का हल्का तुलू होता है। तुलू होने का जो मंज़र है वो उसके क्या ही कहने हैं, वो फुल ऑफ विटामिन्स। ठीक है, सूरज की छुआएँ होती हैं, इनमें विटामिन डी होता है जो हड्डियों के लिए बहुत ही अहमियत का अमल है। तो जो स्टूडेंट सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं, कभी उनके जिस्म में पेन नहीं होता। ठीक है, पेन उस स्टूडेंट को होता है जो सोए रहते हैं, रात को लेट सोते हैं, फिर सुबह सोए रहते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, धूप नहीं लगवाते, तो उनके जिस्म में ये जो पेन है, ये बीमारी पैदा हो जाती है विटामिन डी की कमी, विटामिन D3 की कमी की वजह से। तो आपने अपने आप को मजबूत बनाना है, विटामिन भी लगवानी है और एक्सरसाइज भी करनी है। वापसी पे जब आप घर पहुंचते हैं, अपने रूम में पहुंचते हैं, तो आपने नहा कर नाश्ता करना है। ठीक है, ये नहीं कि नाश्ता कर लिया बाद में नहा रहे हों, उल्टा काम नहीं करना। ठीक है, सीधा काम करना है। पहले आपने नहाना है, नहा धो के फ्रेश अप होके फिर आपने ब्रेकफास्ट करना है, नाश्ता करना है। नाश्ता करके फिर आप न्यूज़ वगैरह सुने, चैनल पे देखते हैं, यूट्यूब पे सुनते हैं न्यूज़, तो करंट अफेयर्स के हवाले से आपका नॉलेज इंक्रीज़ होना चाहिए डेली बेस पे। न्यूज़पेपर अगर आपके पास आता है, घर लगवाए हुआ है, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आप लगवा लें। डेली द न्यूज़ और इसके बाद जंग उर्दू का, ये बड़े अच्छे अखबारात हैं, तो इसका मुताला आप करें। ठीक है, फिर थोड़ा सा रेस्ट करके आप 1 घंटे की स्टडी पे बैठ जाएं। यानी कि 9 से लेकर 10 तक आप स्टडी करें। जो भी टेस्ट होना है आपका, उस टेस्ट की प्रिपरेशन करें। 9 से लेकर 10 तक आपने उस टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है जो टेस्ट आपका होना है, जो आपके टीचर ने लेना है। दिन 10:30 से लेके दिन दोपहर यानी कि 12:30 तक ग्रुप की शक्ल में आपने स्टडी करनी है। दोस्तों का ग्रुप बना लें। ठीक है, दोस्तों का ग्रुप नहीं है तो कोई ना कोई दोस्त तो आपका होगा, तो एक दूसरे टेस्ट सुने। टेस्ट जो मैं आपने दी हुई है मेरे से इनिशियल टेस्ट के नोट्स, वो सुने। डेली 5 टेस्ट सुने एक दूसरे से, ताकि आपके जो टेस्ट है वो क्लियर, और सुनेंगे तो याद होगा। एक दूसरे सुने, क्वेश्चन आंसर करें, एक दूसरे सुने, पूछें क्वेश्चन एक पूछे, उसका आंसर बताएगा, दूसरा फिर वो क्वेश्चन करे, उसका आंसर बताएगा। तो इस तरह आपने ये प्रैक्टिस करनी है। वर्बल नॉन वर्बल भी करने हैं, और साथ एकेडमिक पोर्शन का जो पोर्शन है उसको भी आपने सॉल्व करना है। तमाम यानी कि 2000 क्वेश्चन इसमें एकेडमिक के हैं, और इस तरह वर्बल नॉन वर्बल के मुख्तलिफ क्वेश्चन हैं जो नोट्स मेरे लिए हुई हैं आपने। तो आपने 2 घंटे नोट्स को देने हैं डेली बेस पे, ताकि 1 महीना आप पढ़ेंगे तो आपको ये नोट्स अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपके दोस्त का घर दूर है तो फिर आप सेल्फ स्टडी अकेले बैठ के भी स्टडी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, इस दौरान मुझे काइंडली 10:30 से 12:30 के दौरान कॉल या मैसेज ना किया करें, थोड़ा मैं यहाँ पे बिज़ी होता हूँ, मैं ख़ुद स्टडी करता हूँ इस टाइम। तो इस टाइम आप इज्तिनाब बरतें कॉल या मैसेज करने से। ठीक है, 12:30 बजे रेस्ट दें, अपने आप को ज़हनी तौर पर रेस्ट दें। 12:30-1 तक स्टडी करने के बाद रेस्ट दें, और फिर आप नहाएं। नहा के फिर आप, क्यों गर्मी का अभी मौसम ख़त्म नहीं हुआ, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, रावलपिंडी में भी काफ़ी गर्मी है, तो 1:30 बजे अमूमन नमाज होती है बाजमात मस्जिद में, तो 1:30 तक आप मस्जिद में पहुंच जाएं, नमाज ज़ोहर अदा करें। नमाज ज़ोहर अदा करने के बाद आप लंच करें। ठीक है, या लंच पहले करते हैं, जैसी आपकी रूटीन है, जैसे आपने टाइम टेबल सेट किए हुए। ठीक है, और उसके बाद फ़िक्स 2 बजे आपने अपने करीबी इलाके की लाइब्रेरी में चले जाना है। पब्लिक लाइब्रेरी आजकल टाइमिंग 4 बजे बंद होती हैं ये, तो 2 से लेकर 4 बजे तक। और कोशिश ये कीजिएगा कि ई लर्निंग लाइब्रेरी में जाएं जहां इंटरनेट की सहूलत मौजूद हो। ठीक है, ई लर्निंग लाइब्रेरी में आपने बैठ के स्टडी करनी है। लैपटॉप पड़े होते हैं अच्छे शहरों में। ठीक है, अच्छे जो शहर, बड़े शहर में कह रहा हूँ। अगर आप देहात के रहने वाले हैं तो 2 से 4 तक आपने जो बुक्स हैं, ठीक है, लाइब्रेरी अगर देहात में नहीं है, मजबूरी है, तो बुक्स, अच्छी बुक्स जो हैं वो अपनी स्टडी करनी है, ताकि आपका नॉलेज इंक्रीज़ हो। अगर
यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं मेरी, तो ये टाइम बेहतर है 2 से लेकर 4 तक। अगर ई लर्निंग क्लास में जाते हैं, नेट लगा हुआ है, 2 से 4 तक जो मेरी लाइब्रेरी मेरे जो लेक्चर्स हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स, जो यूट्यूब चैनल है जिस पे भी आप लेक्चर सुन रहे हैं के फॉर नॉलेज, जिसको आपने सब्सक्राइब किया, तो 2 से लेकर 4 तक आप लेक्चर सुनने की आदत बना लें डेली बेस पे। और प्ले लिस्ट में देखें तो आपको इनिशियल की अलग से प्ले लिस्ट मिल जाएगी और ISSB की अलग से प्ले लिस्ट मिल जाएगी। तो अगर इनिशियल के आप स्टूडेंट, तो इनिशियल के तमाम लेक्चर सुने, तमाम लेक्चर आप लिखते जाएं, सुनते जाएं, लिखते जाएं, सुनते जाएं, लिखते जाएं। ठीक है, साथ साथ लिखेंगे तो ये लिख के याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेगा इंशाल्लाह ताला। तो तमाम देखें वीडियोस, तकरीबन 700-800 वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं। मेहनत की है मैंने। अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात मैंने एक किया हुआ, तो आपको चाहिए कि जितनी मैं मेहनत करूँ कम से कम इसका चौथा हिस्सा तो मेहनत करनी चाहिए ना आपको। ठीक है, टेस्ट तो आप दे रहे हैं, मेहनत आपका आगे फ्यूचर है, आपने आगे ज़िंदगी में अपने आप को कामयाब बनाना है। तो 2 से 4 तक के फॉर नॉलेज जो मेरा चैनल है, इस पे आपने लेक्चर सुनने और कोई लेक्चर मिस नहीं करना, तमाम वीडियोस देख लेनी है, तमाम लेक्चर सुन लें। डिस्कशन स्टूडेंट की जो करते हैं, जिस टॉपिक पे जो कोई ना कोई टॉपिक मैंने दिया होता है, 2 से 4 तक वीडियो बना के आप मुझे सेंड किया करें। 2 से 4 तक मेरे लेक्चर भी सुना करें और 2 मिनट की वीडियो बना के इसी दौरान मुझे आप सेंड भी कर सकें। 4 तक मेरे पास वीडियोस पहुंच जानी चाहिए जो आप डेली बेस पे बनाते हैं। फिर थोड़ा सा रेस्ट दें, ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे अपने आप को 4 से 5 तक सो जाएं। सो जाना बेहतर है। अगर आप रात को स्टडी करेंगे तो फ्रेश अप होंगे तो सो जाएं। आधा घंटा भी रेस्ट किया तो बहुत अच्छी बात है। 4 से 5 के दौरान आधा घंटा या 40 मिनट आप रेस्ट करें, सोएं। ठीक है, और फिर असर की नमाज़ के लिए आप बेदार हों और उठ के फिर नहाएं। नहाने के बार बार नहाएं, गर्मी का मौसम है, ताकि आप जिस्मानी तौर पे बिल्कुल साफ़ हों, नीट एंड क्लीन हों। और असर से मगरिब, ठीक, असर से मगरिब, असर की नमाज़ पढ़ के फिर आप ट्राउज़र पहन लें और लॉन्ग रूट पे निकल जाएं, वॉक शक करें। ठीक है, अगर आपने रनिंग नहीं करनी तो कम से कम वॉक करें। हाथ में अगर तस्बीह है, दुरूशी पढ़ें। तस्बीह नहीं भी है तो दिल में दुरूशी ज़िक्र अज़कार करते हुए तन्हाई में आप निकलें। दोस्तों का ग्रुप है तो अच्छी बात है, उनके साथ जाएं। ठीक है, आजकल वैसे भी ये बीमारी फैली हुई है कोरोना की, तो बेहतर है कि अलग अलग वॉक करें, डिस्टेंस पे रहें, फासले पे रहें, ताकि ये बीमारी अल्लाह ताला आपको बचाए इस बीमारी से। तो दूर दूर फासले पे रह के आप अलग अलग वॉक करें, साथ ज़िक्र भी करें और वॉक भी करें। किसी न किसी पार्क में चले जाएं, ग्राउंड में चले जाएं। अगर नहीं है तो आप रोड पे भी वॉक कर सकते हैं। देहात में आप खेतों में वॉक कर सकते हैं। ठीक है, जगह बहुत होती हैं। जिसने करना होता है वो जगह तलाश कर लेता है, जिसने नहीं करना वो बहाना तलाश कर लेता है। जिसने काम करना होता है, कामयाबी हासिल करनी होती है, तो कामयाबी के रास्ते तलाश कर लेता है। और जिसने कुछ नहीं करना होता तो उसके पास बहाने बहुत होते हैं। ठीक है, कि यहाँ ये सहूलत नहीं है तो यहाँ ये सहूलत नहीं है। तो बेटा असर से मगरिब की नमाज से 10 मिनट 15 मिनट पहले वापस आपने आ जाना, ताकि आप जो है ना फ्रेश अप होके नमाज मगरिब अदा करें जमात के साथ। मगरिब से इशा के दौरान क्या आपने करना है, 6:30 से लेके जब नमाज़ पढ़ लेते हैं मगरिब की, तो 6:30 बजे तक नमाज आप लोग पढ़ के 6:30 से 8:30, ये बड़ा अहम टाइम है ये आपका। इसमें बेटा आपने टाइम ज़ाया नहीं करना, घूमना फिरना नहीं है। ठीक है, इस दौरान 2 घंटे आपके पास मुस्तकिल हैं। तो FSC लेवल का जो सिलेबस है वो भी आप पढ़ें। आगे अगर आप स्टडी कर रहे हैं, BA में एडमिशन ली हुआ तो वो स्टडी करें। और इस दौरान आप जो नोट्स हैं मेरे वो पढ़ें, स्टडी करें। 2 घंटे आपके पास यहाँ पे निकल आते हैं। बेहतर टाइम है ये स्टडी करने का। अगर आप घूमे फिरेंगे बाज़ारों में, टाइम ज़ाया होगा। टाइम ज़ाया कर बैठेंगे तो बाद में हाथ मलते रह जाएंगे और पछताएंगे कि हमने क्या किया है। तो अक्सर स्टूडेंट्स 6:30 से 8:30 तक स्टडी करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी हो जाते हैं। कुछ होते हैं जो अपना टाइम ज़ाया करते हैं, घूमते फिरते हैं और नाकाम होकर मुँह लटका होता है, क्योंकि मेहनत की नहीं होती, मुँह लटक जाते हैं उनका। तो मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह मुँह नहीं लटकेगा, बल्कि मुँह पे एक आपके मुस्कुराहट होगी और रोशनी होगी। ठीक है, कि आपने मेहनत की। अल्लाह ताला किसी की मेहनत ज़ाया नहीं फरमाता। अल्लाह ताला की ज़ात किसी की मेहनत ज़ाया नहीं फरमाती, याद रखिएगा। ठीक है, मेहनत अगर आप लोग करेंगे तो इंशाल्लाह ताला कामयाब ज़रूर होंगे। 6:30 से 8:30 तक आपने क्या करना है, इस दौरान स्टडी करनी है। ठीक है, ग्रुप की शक्ल में करते हैं, ग्रुप की शक्ल में करें। सेल्फ़ स्टडी करना चाहते हैं, सेल्फ़ स्टडी करें। और 8:30 बजे फिर आपने
क्या करना है, डिनर करना है अपना, 8:30 बजे डिनर करें। और अगर जमात इस दौरान होती है इशा की तो नमाज इशा पढ़ लें, उस टाइम आप ख़ुद मैनेज कर लें इस दौरान, ठीक है। और नमाज इशा पढ़ने के बाद आप फिर लंच कर लें, डिनर कर लें। और डिनर करने के बाद फिर आपके पास 1 घंटा एक है, चाय शे पीते हैं या फ्री टाइम दोस्तों के साथ गपशप लगाते हैं तो लगा लें। 9:30 बजे, बल्कि मैं तो कहता हूँ 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे आपने बाहर नहीं जाना, अपने घर में रहना है। रात को 9 साढ़े 9 बजे अपने घर में रहना है, अपने रूम में रहना है, अपने हॉस्टल में रहना है, जहाँ आपकी रिहाइश है वहाँ रहना है। रात को इस टाइम आपने बाहर नहीं जाना। हालात आपको पता है कैसे हालात हैं, ठीक है। और 9:30 बजे आपको कतई तौर पे अपने बेड के ऊपर होना चाहिए, अपने रूम में होना चाहिए। 9:30 से 10:30 बजे तक या 10 बजे तक आप स्टडी करें, उसके बाद आप सो जाएं। जितना जल्दी सोएंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। 10:30 बजे लाइट्स ऑफ टाइमिंग है, 10:30 बजे लाइट्स ऑफ कर देनी है, ठीक। मोबाइल बंद कर देना है। तो मोबाइल की वजह से आप नेट वगैरह इस टाइम यूज़ करना स्टार्ट करते हैं कोई स्टूडेंट्स जो होते हैं, तो फिर आप टाइम ज़ाया करोगे, फिर लेट सोओगे तो सुबह बेदार नहीं हो पाएंगे, ठीक है। जो टाइम टेबल बनाया है 10:30 बजे आपने सो जाना है। 10:30 से लेके 4:15 4:30 तक आप सोएं, नींद पूरी करें। 6 घंटे यहाँ पे आपको मिल गए हैं, दिन को आधा घंटा आपका रेस्ट हो गया, काफ़ी है। मतलब 6 घंटे सोना काफ़ी है। अगर आप 1 माह के बाद टेस्ट दे रहे हैं तो मैं समझता हूँ काफ़ी है 6 घंटे की नींद। तो इस तरीके से बेटा टाइम टेबल बनाएंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी, आप मुल्क कौम के लिए कुछ कर पाएंगे, ठीक है। मुल्क कौम के लिए कुछ करने का जज्बा अगर आपके अंदर है, मर मिटने का जज्बा है, दूसरों के लिए, दूसरों की फलाह के लिए, मुल्क की खिदमत के लिए, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की जो मदद है वो भी शामिल हाल होगी। और सबसे लास्ट में मैं यही कहूँगा कि दुरूद शरीफ पढ़ा करें, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करें, एटलीस्ट कम से कम 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा करें। चलते फिरते जब वॉक पे निकलते हैं दुरूद शरीफ पढ़ें, सवाब ही सवाब है, हर हालत में कबूल है। दुआ किया करें, दुआओं का सिलसिला जारी रहना चाहिए। नमाज पंजगाना पढ़ें, अदा करें, ठीक है। तिलावत कुरान मजीद तर्जमे के साथ करेंगे तो बहुत फजीलत है। समझ के पढ़ें, तिलावत करें और अपने लिए भी दुआ मांगिए, हमारे लिए भी दुआ मांगिए। तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फ़रमाए, अल्लाह ताला आपको आपके मकसद में कामयाब फरमाए। और अगर आप टाइम टेबल अमल कर रहे हैं, मेहनत करेंगे, इसका मतलब ये है कि आप मेहनत कर रहे हैं, सही मेहनत कर रहे हैं, दबा के मेहनत कर रहे हैं, तो अब नाकाम ज़िंदगी में नहीं होंगे। आपका जो इनिशियल टेस्ट है वो ज़रूर पास होगा। और जो मेरे नोट्स हैं वो ज़रूर मंगवा लीजिए, जिनके पास नहीं है तो मुझे कॉल करके मेरे से नोट्स मंगवा लें। मेरा नंबर 0323916191 है। मैं रिपीट कर देता हूँ, 0323 91 61 961, 0323916191। इस नंबर पे कॉल करके मेरे से मशवरा मज़ीद भी ले सकते हैं। सर मैं हमने टाइम टेबल ऐसे सेट किया है, तो मैं इंशाअल्लाह ताला खुलूस नीयत से अच्छा मशवरा आपको दूंगा। अल्लाह ताला आपको कामयाबी नसीब फरमाए, पाकिस्तान को तरक्की नसीब फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करने वालों की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए और ता क़यामत पाकिस्तान को कायम व दायम रखे। आमीन सुम आमीन। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, इसके बाद फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।